तो हेलो एवरीवन। अभी हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हल्का सा डायग्राम देख लीजिए। ऐसे बता तो चुका हूँ मैं आपको, फिर आप डायग्राम देख लीजिए वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने टीलो एनाफेज में क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्रोमेटिड सिस्टर अपोजिट पोल की तरफ भागते हैं ना। ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर भागते हैं, नीचे भागते हैं। ये कौन खींचता है इन्हें? तो ये सेंट्रियोल होता है। ठीक है, और फाइबर्स के थ्रू। और फिर जब ये अपोजिट चले जाते हैं तो टेलोफेज में क्या होता है, उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको दो न्यूक्लियस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फाइनली लास्ट में क्या होता है, आपका जो भी ये न्यूक्लियस है, दो होने के बाद आपका साइटोप्लाज्म ब्रेक होता है। अब आपको आगे जाके एक सेल से दो सेल्स मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ही पढ़ना है साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। तो देखो साइटोकाइनेसिस, तो माइटोसिस accomplished नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, जिसको कैरोकाइनेसिस बोलते हैं कि आपका एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, बट द सेल्फ इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद जस्ट क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, आपका सेल साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर जाता है, जिसकी वजह से आपको फाइनली दो सेल मिलते हैं। एट द एंड ऑफ विच द सेल डिवीजन गेट completed. In an animal cell, this is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. अभी समझ में आएगा कि दो तरीके से आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है प्लांट और एनिमल में अलग अलग। ठीक है, द फरो ग्रेजुअली डिपेंड एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर। फरो का मतलब क्या है कि जो बाहर से आकर, मतलब बाहर से मतलब बोल सकते हो कि आउटसाइड दी मेम्ब्रेन से आके वो बीच में मिल जाते हैं, जिसके वजह से आपका साइटोप्लाज्म ब्रेक हो जाता है। तो ये बोलना चाह रहा है, इसको बोलते हैं फरो। फरो ग्रेजुअली डिपेंड एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो बाहर से आके अंदर की तरफ मिलते हैं और फाइनली आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। फिर प्लांट सेल का तरीका दूसरा अलग होता है। वो क्या होता है, आर एनक्लोज बाय रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल। तो जो प्लांट होते हैं उनकी जो वॉल होती है थोड़ी इन एक्सटेंसिबल होती है। हाँ, अगर therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell, wall formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall. तो बोलना चाहिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका प्लांट सेल है और हमने उसमें पढ़ा था एनिमल में, तो भाई ये बाहर से आके अंदर की तरफ आते हैं, मतलब ऐसे होता है ना मूवमेंट। पर इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा उल्टा देखने को मिलेगा। क्या, तो देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि मान लो ये आपका प्लांट सेल है, इसमें अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। तो लिखा हुआ है कि वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर स्टार्ट होता है एंड ग्रो आउटवर्ड टू द मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। तो अंदर से वो कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। तो बोलना चाह रहा है कि स्टार्ट होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से, उसके बाद उसमें बोला कि मिडल लैमना होता है दो एडजेसेंट सेल के बीच में। फिर एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। हमने पढ़ा था ना कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्लास्टिड वो डिवाइड करता है, एक से दो हो जाते हैं। वो दो इसलिए होते हैं ताकि एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आए, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आए, एक प्लास्टिड यहाँ पर आए और एक प्लास्टिड यहाँ पर आए, इसलिए वो डिवाइड होते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ में क्या होता है, मान लो कैरियोकाइनेसिस हो गया, एक से दो हो गया, पर उसके बाद ना उनका साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लियट कंडीशंस अराइज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिनसिटियम। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिनसिटियम का एग्जाम्पल दो, तो बोलोगे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब कैरोकाइनेसिस तो हो जाए, तो कैरोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, तब ऐसा कंडीशन होती है। ठीक है, तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब थोड़ा सा ना वो पढ़ लेते हैं कि ये सेल प्लेट फॉर्मेशन और उसमें क्या। तो हम बात करते हैं एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। तो सपोज़ करो आपको पता है कि दो न्यूक्लियस तो बने चुके हैं, तो यहाँ पर एक बोल सकते हो कि एक माइक्रोफिलामेंट होता है। यहाँ पे एक माइक्रोफिलामेंट होता है जो कि ये बाहर से अंदर की तरफ ऐसे आते हैं, ठीक है ना, और बाहर से अंदर की तरफ से इधर से जाते हैं और बाहर से आते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है और एक तरह का फरो बन रहा है। ठीक है, और इसे हम सेंट्रीपिटली बोलते हैं। ठीक है, और फाइनली आगे जाके ये
कंप्लीट हो जाता है और आपका सेल डिवाइड कर जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी एनिमल सेल की। अब ये प्लांट सेल में क्या होता है, तो प्लांट सेल में ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ना हम बोल सकते हैं कि एक तरह का माइक्रोफिलामेंट आता है। जैसे आपका ये 2 सेल हो चुका है, दो न्यूक्लियस हो चुका है, तो यहाँ पे ना पहले एक माइक्रोफिलामेंट बनता है। पहले एक तरह का माइक्रोफिलामेंट बनता है, और जब माइक्रोफिलामेंट बन जाता है तो उसके बाद ना कुछ और चीज़ें आती हैं जो कि बेसिकली नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो यहाँ पे आना स्टार्ट होते हैं, ऐसे करके, और ये ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे, ये इस तरफ, और फाइनली ये बीच में एक लेयर बनाते हैं जिसको मिडल लैमेला बोलते हैं। ठीक है ना, और फाइनली लास्ट में वो टूट जाते हैं। और इसका कैसा मेथड होता है, ऑर्डर, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में वो डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल ये ऐसे टूट गया, और होता कैसे, बीच से बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सेल प्लेट बनता है, जो किसी प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। ठीक है ना, एनिमल में ये वाला तरीका होता है, फरो मेथड के थ्रू कंस्ट्रक्शन बनता है, बाहर से अंदर की तरफ, इसमें अंदर से बाहर की तरफ। और ये ध्यान रखना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कब होती है, जब एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाए, उसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, तो उस केस में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इसको सिंसिटियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल कौन है, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक है, चलिए।